महाराष्ट्र की डिंडोजी सीट पर कड़ा मुकाबला। कौन मारेगा डिंडोजी सीट से बाजी? संजय निरुपम को शिवसेना ने उतारा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, तो इसी बीच शिवसेना ने भी अपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दूसरा दांव चल दिया है। जबरदस्त सियासी घमासान के बीच शिवसेना की दूसरी सूची में सबसे ज्यादा चर्चा संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा की है। दोनों कभी खांटी कांग्रेसी थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचने की बात कहकर कांग्रेस से न सिर्फ दूरी बनाई, बल्कि कांग्रेस को अलविदा तक कह दिया। पूर्व सांसद संजय निरुपम मुंबई की डिंडोजी सीट से शिवसेना की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। संजय निरुपम भी पहले मुंबई में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थे। वो शिवसेना में शामिल होने से पहले काफी समय से कांग्रेस की महाराष्ट्र यूनिट के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे। एक दो बार उन्होंने पार्टी आलाकमान पर भी निशाना साधा, जिसके बाद उनकी वहां से छुट्टी तय मानी जा रही थी। इसी बीच उन्होंने मौके की नजाकत को समझते हुए पार्टी को टाटा कर दिया। ऐसे में डिंडोजी सीट भी हॉट सीट बन गई है। वहीं टिकट मिलने के बाद संजय निरुपम ने कहा कि मैं डिंडोजी के मतदाताओं का विश्वास जीतूंगा और 23 नवंबर को भगवा लेकर विधानसभा जाऊंगा। सुनिए संजय निरुपम का पूरा बयान। निश्चित तौर पर यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारी पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मुझे आज डिंडोजी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का और महायुति का उम्मीदवार बनाया है। मैं उनके इस विश्वास पर खरा उतरूंगा, ऐसा मैं विश्वास जताता हूं और डिंडोजी के मतदाताओं का विश्वास जीतूंगा। उन सब की सेवा करने का जो मेरा व्रत है, उस व्रत को पूरा करूंगा और आखिरकार 23 तारीख को हाथ में भगवा लेकर के विधानसभा में जाएंगे और पूरे डिंडोजी के लोगों के सवालों को उठा करके डिंडोजी के लोगों का कल्याण करेंगे। कहीं ना कहीं वर्ली एक हॉट सीट मानी जाती है, उसमें आदित्य ठाकरे जी है, वहाँ पे मिलिंद देवड़ा जी का नाम डिक्लेयर हुआ है। क्या लगता है किस तरह से फाइट रहेगी वहाँ पे? वर्ली में नैरेटिव चेंज हो चुका है। आदित्य ठाकरे की सीट फंस गई है। अब मिलिंद देवड़ा उनको बड़ी चुनौती दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बात चल रही थी, जो बीजेपी के लीडर है साइनेंस सिंह, उनको सीट देने वाली। मुझे ये मालूम नहीं, इस बारे में मालूम नहीं। ठीक है सर, इलेक्शंस को लेकर अब तैयारियां कैसे शिवसेना की रहने वाली है? इलेक्शन को लेकर तैयारी ये है कि अब आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र का माहौल, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद जो एक नैरेटिव लिखा गया था, एक दुष्प्रचार किया गया था कि एनडीए यानी बीजेपी, शिवसेना, उसके सभी सहयोगी दल इस देश में संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। वो सारा फॉल्स नैरेटिव के बेसिस पे वो चुनाव जीते और आखिरकार आज अक्टूबर आते आते वो पूरा नैरेटिव फेल हो गया है। इस समय महाराष्ट्र में वातावरण ये है कि जैसे हरियाणा में बीजेपी का भगवा लहराया है, बिल्कुल उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी महायुति का भगवा लहराएगा, जिसमें शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजित दादा की जो एनसीपी है, तीनों पार्टियों के उम्मीदवार बड़े पैमाने पर जीतेंगे और हम पूरे बहुमत के साथ फिर से महायुति की सरकार लेकर के आ रहे हैं। नॉमिनेशन कब भरने जा रहे हैं? परसों 29 तारीख को 11:30 बजे भरेंगे डिंडोजी में। आएंगे सर नॉमिनेशन रैली आप जब निकालेंगे तो कौन से लीडर आएंगे? शामिल होने वाले? सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, जिनको फुर्सत मिलेगी आ जाएंगे, सब जो आशीर्वाद देने आ सकते हैं आ जाएंगे। बता दें आपको, डिंडोजी मलाड का उपनगर है। डिंडोजी सीट मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। डिंडोजी सीट 2008 में परिसीमन के बाद बनी थी। बीते 10 सालों से अविभाजित शिवसेना यहां से जीत रही थी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।